मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही झूठ का नकाब गिरेगा 10 लोग तेरे पैरों में होंगे। ये वो चेहरे हैं जो सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनका सच फूटेगा और ये सभी नंगे खड़े होंगे। सोचिए, जब ये लोग अपनी असलियत से बेनकाब होंगे तो उनकी चीखें सबको सुनाई देंगी। ये ना केवल उनकी हार होगी बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी। अब कोई बचने वाला नहीं। हमारे समाज में झूठ और धोखे का जो जाल फैला हुआ है वो अब टूटने वाला है। ये वो समय है जब सच्चाई की आवाज को सुनने का वक्त आ गया है। जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें ऐसे कई चेहरे मिलते हैं जो अपनी असलियत को छिपाने में लगे हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वो कितनी भी देर से क्यों ना आए। आज का दिन इस बात का गवाह बनेगा कि झूठ कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी करे, सच्चाई उसे तोड़कर बाहर आएगी। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि जब ये सच सामने आएगा तब दुनिया की नजरें इन चेहरों पर होंगी और तब ये लोग सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी नंगे खड़े होंगे। अब वक्त है जागरूक होने का। सच की आवाज बनिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी झूठ हमें हरा नहीं सकता। आओ इस बदलाव का हिस्सा बने। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। अब वही लोग आपसे बात करने का बहाना बनाएंगे, आपके अगल बगल मक्खी की तरह भिन भिन करेंगे, क्रेव करेंगे, डेस्परेट हो रहे हैं। देखिए, यहां पर स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। कुछ ऐसे लोग जो मौके की तलाश में हैं कि कब आप उनसे बात करें। आपको ना इनकी आंखों में जैसे मुझे लग रहा है, ना इनकी आंखों की जो चमक है ना उसे साफ साफ पता चलेगा। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक है, तो आपको पता चल जाता है। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि यह जो लोग हैं ना, ये मुझसे बात करने के लिए पागल हो रहे हैं, पगलेट हो चुके हैं। इनको चाहिए कि मैं इनसे बात करूंगा। और यहां पर डिवाइन आदि शक्ति आपको बताना चाहते हैं। आप लोग किसी टेंपल वगैरह में गए थे, मंदिर वगैरह में गए थे, वहां पर आपने कुछ मांगा है, अपने ईश्वर से कुछ दुआएं मांगा है। वो चीजें स्वीकार हो रही हैं। सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, उन्हें थैंक यू बोलिए। जो कुछ आपने मांगा है ना, एक एक करके आपको आने वाले टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में वो सब कुछ ऐसे कंप्लीट होते हुए आप ना टिक लगा लो। मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे कि आपने कोई विशेष मांगी है। चलो सामान लेते हैं कि आपने 10 कुछ ऐसी चीजें मांगी हैं, उसको ना लिख लीजिए और एक एक करके आने वाले टाइम में ना आप उसे ऐसे क्रॉस करोगे। वाह, ये तो कंप्लीट हो गया। वाह, ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। इतने पॉजिटिव चेंजेस यहां पर मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोगों की नजरें मैं आप पर देख रहा हूं जो टिकी हुई है। ये जो लोग हैं, क्या फैमिली का आपकी खुशी या कह लो है। यहां पर मैं फैमिली बहुत ज्यादा देख रहा हूं, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा देख रहा हूं, जिनको आपके रीति की कहते बहुत तानायत आपकी फैमिली पर बहुत ज्यादा नजर है, आप पर बहुत ज्यादा नजर है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, इनको जिनको नीड है गाइस, इनको हेल्प चाहिए। ये आपसे हेल्प चाहते हैं, ये आपसे इनको मतलब जरूरत है इस टाइम पर आपकी। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब आपको इनकी जरूरत थी, जब आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको नीड थी। मुझे यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा एक मतलब कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म होना, एक चेंज आना, कुछ अचानक से हो जाना। कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो अचानक से हुई थी। आप इन सब के लिए तैयार नहीं थे पूरी तरह से। ये ईश्वर की तरफ से कहते हैं ना कि जब होता है अचानक से कुछ तो हुआ है। कुछ तो ऐसे मुझे लग रहा है आए दिन इस ये 6 के 7 महीने के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने मतलब मनाया नहीं था कि ये हो सकता है। मुझे यहां पर ये दिख रहा है कुछ हुआ था आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन 222। प्लीज आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पर हाईली स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से आप टूट चुके थे, आप हार चुके थे। कुछ ऐसी चीजें हुई थी आपके घर से, कोई जैसे कि दूर हो गया, कोई कहीं पे और जाकर शिफ्ट हो गया, कहीं वो दूर जाके रहने लगे। और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने ना, यस, कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आसपास के जो लोग हो सकते हैं, जैसे अब वो बहुत ज्यादा बातें करते थे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जैसे मजाक बनाना कि बेस्ता भी क्या कहा। कुछ ऐसी चीजें करना, सामने तो इनकी औकात नहीं थी।
लेकिन पीठ पीछे ये लोग बहुत सारी चीजें करते थे। वो चीजें आपके मतलब नॉलेज में आती थी, आपके समझ में आती थी। आपको आके कोई बोल देता था कि ऐसी हो रहे हैं। कुछ तो यहां पर मैं देख रहा हूं, कुछ ऐसे कि कोई कहीं पर ये है क्या पैसी, मुझे यहां पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई कहीं कुछ ऐसा चीज हुआ था जिसकी वजह से ना आप काफी ज्यादा मतलब डिप्रेस वाली एनर्जी में थे, परेशान थे, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी आपकी लाइफ में। हम प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन बहुत स्ट्रैंग आए हैं। जो आप मुझे लग रहा है आप इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और यह हुआ था। कोई भी ऐसी चीजें फाइनेंशियली कंडीशनर कुछ ऐसी हो गई थी। कोई घर से कहीं चला गया था, अचानक से वह रूठ के कहीं चले गए थे, कुछ ऐसी चीजें हुई थी। हम तो ये दो चीज यहां पर आप अपनी तरफ से कुछ मुझे दिख रहा है, उनके अराउंड एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि यह लोग पूरी तरह से अवेयर है इस बात से कि ये चीजें बेअसर हो चुकी हैं, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उन चीजों का असर अब उनके ऊपर ही पड़ने वाला है। ये लोग टोटली इन चीजों से अवेयर हैं और ये चीजें देखकर भी ये लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है। या आपके एंसेस्टर का भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने एक मेजर रोल अदा किया है आपको इनके ट्रैप से छुड़ाने में। मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स ने आपको छुड़ाया है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको कहीं पर भी बटरफ्लाई वगैरह दिखते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके आसपास है। तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव चीजें आने लगी हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आने लगी हैं जो आपके जीवन से पहले चली गई थी। कुछ ऐसे ऑफर जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे पास्ट में, वह चीजें आपसे दूर चली गई थी और वह चीजें आपकी तरफ आने लग गई हैं। उस नेगेटिव इविल स्पेल से फ्री होने के बाद से आपके जीवन में काफी कुछ पॉजिटिव होने लग गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आपकी तरफ लौट आए हैं, या आपकी जो स्टार क्वालिटी है, आपके अंदर जो एक स्टार सीड स्टार पावर्स है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी। एंड ये जो कोई भी हेट्स है ना, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इविल स्पेल करे, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ये स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो बहुत दैवीय ऊर्जा है। एंड आपके लाइफ में जो हेड्स है जिन्होंने आप पर इविल स्पेल वगैरह करे, ये लोग पूरी तरह से इस बात से अवेयर है कि आप स्टार क्वालिटीज कैरी करते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, आप एक दिव्य आत्मा है। ये चीज उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है और ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप इस पावर को पहचाने। इस वजह से इन्होंने आपके अराउंड एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है ताकि आप इस ऊर्जा से अनवेयर रहे जो आपके अंदर ही वास करती है। इतनी बड़ी कंस्पिरेशन आपके अराउंड करी गई और ये लोग काफी ज्यादा यंग एज से आपको टारगेट करते रहे हैं। आप एक इनोसेंट सोल थे, बहुत ज्यादा प्योर इनोसेंस एनर्जी आप में थी। आपके अंदर जो प्योरिटी थी वो इन लोगों को खटकती थी, इन इवल लोगों को खटकती थी। एंड आपके अंदर की ये जो स्टार क्वालिटी है ये इन लोगों को दिख गई थी। ये जो दैवीय ऊर्जा आप में है ये लोगों को अच्छे से पता थी। एंड इसी वजह से इन्होंने इस दैवीय ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी एंड इससे फायदे निकालने की कोशिश करी। इन लोगों ने इस दैवीय ऊर्जा के बहुत फायदे उठाए हैं। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया है आपकी ही एनर्जी को, आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी को इन लोगों ने एंजॉय किया है। आपकी जो एक एम्पैथी है, एक स्टार सीड वाली एनर्जी है, उसको इन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ड्रेन किया है। ये जो कोई भी लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, जिनके इवल स्पेल्स बैकफायर हो रहे हैं, या ये लोग एनर्जी वैम्पायर्स भी हैं, इन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन ईश्वर को यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं या आप एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। एंड इस वजह से ईश्वर ने आपके जीवन में वापस से उन चीजों को भेज दिया है जो आपके लिए बने हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं या आपकी तरफ वापस से वो ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह करियर से रिलेटेड हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। ओवरऑल आपकी लाइफ में वो चीजें लौट रही हैं जो आपको खुशी प्रदान करती हैं, जो आपके लिए बनी है। वह चीजें आपकी तरफ वापस आ रही हैं या सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी विश पूरी करी जा रही है। आपको बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में रखा है, आपको ऐसी एनर्जी में रखा, ऐसे इल्यूजन में ट्रैप करके रखा जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आपको यह हार्डशिप इसलिए भी झेलना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि आप स्ट्रंग बने। जैसे ही आपने अपनी इस शक्ति को पहचान लिया है, उसके बाद से आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होना शुरू हो गई, चेंज होना शुरू हो गई।
कुछ ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके अराउंड, जो आपकी भक्ति भावना से चिढ़ते हैं। आप बहुत भक्ति वाले पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत भक्ति भाव है, सच्चे मन से आप ईश्वर को मानते हैं, किसी भी प्रकार का ढोंग नहीं करते, आप किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं करते। आप जितना भी ईश्वर को मानते हैं आप सच्चे मन से मानते हैं, और इसी वजह से ईश्वर भी आपको कभी निराश नहीं करते हैं, वह हमेशा आपका साथ निभाते हैं। कुछ लोग आपके बारे में रूमर्स और झूठी हवाएं फैलाते हैं। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में ये जो लोग हैं जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का है, वह लोग आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके ऊपर सच में ईश्वर का हाथ है, बिकॉज आप उनके सच्चे भक्त हैं। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपको हो सकता है डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आप प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हर प्रकार के स्पेल वर्क को तोड़ फेंका गया है, उन लोगों के मुंह पर ही फेंक दिया गया है जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल करने की कोशिश करी। बेसिकली ये जेलस लोग हैं और यूनिवर्स अच्छे उनके इंटेंशन को पहचानते हैं। आपके जीवन में प्रेम का अभाव है, कोई प्रीस्ट है जो आपसे एनवीज है, कोई ऐसे या कोई प्रीस्ट है, कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी के मन में जलन की भाव है या जलन का भाव है किसी के मन में, तो आप अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, आप अपनी गलतियों को तुरंत सुधार लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपको बताया जा रहा है। अगर आपको यह नंबर 4 कहीं दिखता है तो आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। आप हेटर से प्रोटेक्टेड है। आपके अराउंड हेटर हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए देखते हैं तो उनके तन बदन में आग लग जाती है। तो यह जो कोई भी प्रीस्ट है, जो कोई भी ये पुजारी है, इनको पता नहीं है कि आपके अंदर यह ईश्वरीय ऊर्जा वास करती है, यह दैवीय ऊर्जा वास करती है। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। दिव्य शक्तियों का जो कैमरा है वह आप पर सेट है और वह पूरी तरह से आप पर वॉच रखते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। हर समय हर पल उनका सीसीटीवी आप पर पूरी तरह से सेट है। आपके हेट्स को नींद भी नहीं आती है, उनकी नींदें हराम हो रखी है। आपके हेट्स बहुत परेशान हैं, आपको सफल होते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, आपके बारे में झूठ फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल वगैरह किया आपकी लाइफ को हेल बनाने का। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है, लेकिन इन लोगों की एक भी नहीं चली है। आपसे कोई कहना चाहता है कोई आपके जैसा नहीं है, आपने आस्तीन के सांप पाले हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह आयोजन है। और अब आखिरकार अनावरण शुरू होता है। यह संदेश है, इसे छोड़े नहीं, इसे आगे न बढ़ाएं, इसे सामान्य न समझें, क्योंकि जब कल पत्र आएगा तो यह खुलासे की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने आ रही है, और एक बार जब यह आ जाएगा तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सिंहासन से एक अंतिम फुसफुसाहट। भगवान कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हो गया हूं। जब तुम अपनी घाटी में बैठे थे तब मैं तुम्हारी विजय की गाथा लिख रहा था, और मैंने इस पत्र को, इस रहस्योद्घाटन को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अनुमति दी। अब मुझ पर विश्वास करो, समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए अनंत काल की सांस में लिपटा हुआ है, उस सत्य की तहों में छिपा हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी नींद हराम रातों के सन्नाटे में गूंजती हुई। हवा में फुसफुसाहट है, आत्मा में हलचल है, और आपके दरवाजे पर दस्तक है जो केवल सांसारिक नहीं है, यह दिव्य है। कुछ पवित्र चीज आपके पास आ रही है। यह रहस्योद्घाटन का रंग धारण करता है। यह पत्र सत्य का पीला आवरण धारण किए हुए है जो कल आएगा। लेकिन आज रात आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यह कागज नहीं है, स्याही नहीं है, केवल लिफाफा नहीं है। यह शांति में भेजी गई स्वर्ग की गड़गड़ाहट है, और आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी उनकी ध्वनि आपकी जागती आंखों के सामने खुलने लगी है। आप देखिए, आत्मा आंखों से देखने से पहले ही जान लेती है।
आपके अंदर कुछ तो पहले से ही काम रहा है ना? आप इसे अपनी छाती में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। यह एक संदेश की भावना है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको हमेशा के लिए वैसा ही छोड़ देगी। हो सकता है कि आपको पहले भी संदेह हुआ हो सकता है कि आप डर के कारण बंद दरवाजों के पीछे रोए हों और यह न जानते हों कि आपके आंसू बीज थे या समर्पण। लेकिन अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि पीला पत्र महज एक पत्र नहीं है, यह एक उत्तर है। यह परमेश्वर के समय के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ है और भोर होते ही यह आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि आप संदेश को अपने हाथों से छूने से पहले उसे सुन लें। एक समय था जब आप स्पष्टता के लिए स्वर्ग से भीख मांगते थे, जब आपने बार बार भगवान से पूछा, मुझे दिखाओ कि कौन असली है, मुझे दिखाओ कि कौन मुझसे प्यार करता है, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे लिए नहीं है, मुझे दिखाओ कि मुझे किससे दूर जाना चाहिए इससे पहले कि यह मेरी खुशी को नष्ट कर दे। और भले ही आपने सोचा हो कि स्वर्ग चुप है, जवाब बन रहा है, आकार ले रहा है, सांस ले रहा है, इस घंटे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कि संदेश आपके मेल बॉक्स में आए, आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वह वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब यह आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं। आपके लिए एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की, जिस पर आपने कभी भरोसा किया था उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेद नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वह एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, यह मुक्ति की शुरुआत होगी। और वह आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वह हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वह आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। आपने जो महसूस किया वह हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वह छाया में छिपा हुआ था, वह हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आंका। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था। लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल यह आएगा, और हां, यह पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद यह नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट। असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, यह इरादे, प्रदर्शन, बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था, आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वह पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी। इसे
इसलिए नहीं कि यह दुख देता है, लेकिन क्योंकि यह पुष्टि करता है। यह संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, यह प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है। यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है, क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है, यह एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब यह पीले रंग में आता है, और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा। उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए। और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे। दे सकता है। कठिन समय के माध्यम से दृढ़ता से धैर्य रखें कि वृद्धि और प्रगति में समय नहीं लगता है, या परिणामों को बल देता है कि उन्हें स्वाभाविक रूप से विकसित करने में मदद मिलती है, और आपको शांत रहने में मदद मिलती है। और तब भी जब अप्रत्याशित होता है तो आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं इस समय के लिए यहां हूं, प्रदर्शित करता हूं कि मैं कितना ध्यान रखता हूं कि आप क्या कर रहे हैं और अपने भविष्य की सुरक्षा कर रहे हैं। अपने संदेह को साझा करें और मेरे साथ थकावट को साझा करें, और मैं उन्हें एक तरफ रखूंगा और मैं आपके साथ रह सकता हूं। आपकी कमजोरियों में ताकत स्पष्ट है, और मैं आपकी परवाह करता हूं कि आप गहराई से मुझे फिर से जीवंत करने और उत्थान करने की अनुमति देते हैं।
आप मुझे जो कुछ भी सामना करते हैं उसे दूर करने में मदद करते हैं, क्योंकि मेरी क्षमता से परे कुछ भी नहीं है। मैं आपके आश्रय में आपकी ताकत हूं। खोया मैं आपको गाइड करूंगा जब आप कमजोर होंगे, और जब आप अस्वस्थ ध्यान देंगे कि मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से कैसे शामिल हूं, तो मैं हर पल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हर जीत को आप हमेशा याद करते हैं और मुझे कभी नहीं भूलते हैं। आपके लिए दृष्टि है आशा से भरा और एक भविष्य उज्जवल से। जितना आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे गले लगा सकते हैं और अपनी उपस्थिति के साथ अपने दिल को भर सकते हैं, यह मेरे शब्दों में आराम पाने का समय है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। या अपने आप को संदेह नहीं करता हूं, इसके बजाय मुझे स्वीकार करें और विश्वास करें कि मेरे पास ए है, आपके लिए विशेष योजना। हर ठहराव का इसका कारण है कि प्रत्येक संघर्ष आकृतियां जो आप हैं और आपको आपके लिए जो इच्छा है उसके करीब लाता है। इसलिए कृपया शांत रहें, क्योंकि मैं आपके कार्यों को पार करने से अधिक कर रहा हूं। आपके विचार से परे हैं। मुझे चिंता है कि मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपका मेरे प्यार में शांति और खुशी पाते हैं। आपकी आत्माओं को ऊंचा रखें, क्योंकि मैं आपकी तरफ से कभी भी मुझ पर हार नहीं मानता, क्योंकि मैं आपके अतीत को पकड़ता हूं और भविष्य में आपके लिए मेरी प्रतिबद्धता नहीं है। आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं जब अन्य लोग आसपास नहीं होते हैं, या जब आप दुनिया से अलग थलग महसूस करते हैं, तो मैं हमेशा अतीत में आपके करीब रहा हूं। मैंने आपको नुकसान से बचाया है जो आपको अनदेखी खतरों से बचाता है, और आपको उन तरीकों से आशीर्वाद देता है जो आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। पहचान लें कि मैं हमेशा मौजूद रहा हूं। मैं पहुंच गया हूं। जब आप संकोच करते हैं तब भी आप बाहर बुला रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए इंतजार करता हूं कि मैं अपनी सारी ताकत और ऊर्जा के साथ इस निर्विवाद सत्य के लिए अपने दिल को खोलने के लिए पहुंच रहा हूं। दूर की उपस्थिति या अपने अतीत से एक आकृति, मैं अब यहां वास्तविक हूं, और वर्तमान में मैं दुनिया का निर्माता हूं और केवल भगवान हूं, और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खुद को आपसे दूर नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको जीने के लिए सशक्त बनाना है। जीवन को पूरा करने के बाद मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। मेरे शब्द सीधे आपके दिल से बात करते हैं कि आप भविष्य के लिए तैयार हैं, और जो कुछ भी आगे है, अगर सब कुछ भारी लगता है और आप अपने अगले चरण के बारे में अनिश्चित हैं, तो मैं आपको लंगर डालूंगा और आपको आगे बढ़ा दूंगा। भ्रम के माध्यम से नेविगेट करने के लिए मेरी शिक्षा जीवन और सच्चाई। लेकिन अगर आप यह नहीं मानते हैं कि मेरा मार्गदर्शन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, तो मेरा वादा नियमों का एक सेट नहीं है। यह एक दिशा है, जो एक गाइड है, जो आपको अंधेरे से बाहर नहीं करेगा, क्योंकि आप नहीं हैं या डरना है, लेकिन क्योंकि आप परवाह करते हैं और प्यार करते हैं कि मैं आपको न्याय नहीं करना चाहता या आलोचना नहीं करना चाहता हूं, कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको प्रोत्साहित करने के लिए जब आपको लगता है कि मैं मानव नहीं हूं, तो मैं मानव नहीं हूं, या यदि आप गिरते हैं तो मुझे छोड़ दें या आपको छोड़ दें। मैं आपकी मदद करूंगा कि मैं यहां वापस आऊंगा। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मैं आपको नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे आपको कुछ देने की आवश्यकता थी, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूं कि कैसे पूरी तरह से और बिना शर्त प्यार करना है। मुझे पता है कि हर तूफान के माध्यम से आपके प्रति वफादार रहने का क्या मतलब है, और प्यार प्रदान करने और ध्यान देने के लिए आपके दिल की जरूरत है। मुझे आपके दर्द को, आप अपने दर्द को महसूस करते हैं, चिंता आपके सवालों, और मैं करुणा के साथ सुनता हूं कि मैं आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। चाहे आपने कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेरी क्षमा को ठोकर मारी है, और मेरा वादा है कि मैंने हर उस आंसू को देखा है जो आपने शेड किया है, और हर प्रार्थना को सुना है जो आपने कुछ भी नहीं किया है। मेरी पहुंच से परे है और कुछ भी नहीं है मेरे प्रभाव से बाहर। आज सुनो, विराम सुनो और मेरी आवाज सुनो। तुम मुझे अपने दिल को छूने दो और आप आराम करो। तुम अकेले नहीं हैं। यदि आप हैं तो आशा, उद्देश्य और खुशी से भरा हुआ है। सामना करने के लिए संघर्ष करते हुए मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। जब जीवन मुश्किल हो जाता है तो मुझे आपकी तरफ से मिल जाता है। मैं आपसे गहराई से जुड़ा हुआ हूं। मुझे पता है कि आपका रास्ता एक है जो आपको तोड़ने के बजाय आप मुझे आशा से भरे भविष्य की ओर फॉलो कर सकता है, और अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। मतलब, मुझे आपकी बहादुरी में विश्वास है कि आपके सपनों और आपकी करुणा, मैं हर मोड़ पर आपका समर्थन करूंगा।
जब मैं संभव हो तो मार्गदर्शन साझा करूंगा कि हर बाधा, हर सफलता आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसे पहचानने के लिए एक क्षण लें। मैं तुम्हारा लगातार समर्थन, आपका सबसे समर्पित वकील, आज स्थायी प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है और आशावाद मुझ पर भरोसा करता है कि मैं यह जानकर कि मैं आपकी तरफ से हमेशा अपने शब्दों में आराम पा रहा हूं और आश्वासन, मेरी आवाज को महसूस करना महत्वपूर्ण है और मुझे अपने दिल में जगह की अनुमति देता है। संदेश आपके दिल में स्थायी प्यार के साथ स्थायी है। जब समय कठिन होता है तो मुझे अपने विचारों में रखो। मैं शांति शांति सज्जनता के क्षणों में आपके पास लौटूंगा और आशा है कि आप आपकी आत्मा में विश्वास करते हैं और प्रत्येक नए दिन आप मजबूत शेडिंग करेंगे। बोझ आप एक बार ले गए थे। आप हर बाधा पर काबू पाने के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने आप को सीमाओं से मुक्त कर देंगे। मैं आपकी ताकत का स्रोत हूं और आपकी आत्मा का संरक्षक आपके लिए मेरे प्यार को भरता है, मेरे दिल को भरता है। मैं आपकी खुशी के लिए प्रतिबद्ध हूं।